तो अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड चैप्टर की स्टोरी, और थर्ड चैप्टर का नाम है द लेटर। इस स्टोरी में एक ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है जिसका नाम अली है, और वो अपने डॉटर के लेटर का वेट कर रहा होता है। इस स्टोरी में ये है। तो अब ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ठंड का टाइम था, और जो अली है वो डेली डेली पोस्ट ऑफिस जाता था, डेली। और वहाँ पर जाके बैठता था, पोस्ट ऑफिस के बाहर जाके बैठता था, और वो वेट करता था कि कब उसका नाम अनाउंस हो कि उसकी डॉटर का कोई लेटर आया है। तो अली इस वेट में डेली आता था और उसको कोई लेटर नहीं मिलता था। और वहाँ के जो लोग होते थे, जो और भी जो लोग वहाँ पर लेटर लेने आते थे, वो लोग उसके बारे में बात करते थे कि अब तो ये बूढ़ा हो गया, इसको कौन ही लेटर लिखेगा, और उसका मजाक बनाते थे और उसको पागल भी कहते थे। जो पोस्ट मास्टर थे, क्लर्क थे, सब उसका मजाक बनाते थे और जानबूझ के उसका नाम लेते थे अली। और अली जैसे ही आता था, फिर उसको बोलते थे कि नहीं, तुम्हारा कोई लेटर नहीं है, और वो दोबारा चला जाता था बिना कुछ बोले। तो अब क्या होता है कि ऐसे ही करते करते उसका 5 ईयर बिल्कुल बीत जाता है, और उसके पास कोई लेटर नहीं आता है, और सब उसको पागल समझते हैं। तो अब एक दिन होता क्या है कि जो अली होता है, वो उसको फील होता है कि आज मेरा लास्ट डे है, और वो जाता है पोस्ट ऑफिस के बाहर और जाकर देखता है कि एक क्लर्क होता है। क्लर्क के पास जाके बोलता है, क्लर्क के पीछे आ जाता है, और क्लर्क जैसे ही उसके मुड़ता है तो क्लर्क देखता है कि अली खड़ा है, और वो अली उसको उस अली के पास एक डिब्बा होता है टीन का, और उसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तो अली जो है वो क्लर्क को वो गोल्ड कॉइन्स दे देता है और बोलता है कि तुम मेरी एक हेल्प करोगे, जब जब लेटर आएगा तो तुम मेरी कब्र पे वो लेटर रख देना, जब जिस दिन मेरी डॉटर का लेटर आ जाएगा। तो क्लर्क बोलता है ठीक है, और क्लर्क तो बहुत खुश भी हो गया था क्योंकि उसको गोल्ड कॉइन्स मिल गए थे, तो बहुत खुश हो गया था इसलिए। अब हुआ क्या एक दिन कि जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर की जो बेटी थी, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो वो बहुत पोस्ट मास्टर बहुत बेसब्री से अपनी बेटी का हाल चाल का एक लेटर का वेट कर रहा था कि कब मुझे एक लेटर मिले, कि मतलब उसमें मेरी बेटी का हाल चाल मिले कि उसका तबीयत अब कैसा है। तब उसको अली की याद आती है, और तब उसको रियलाइज़ होता है कि जो अली अली था वो डेली अपनी डॉटर के लेटर के लिए आता था उसके वेट में। तब तब रियलाइज़ होता है पोस्ट मास्टर को, और एकदम से क्या होता है, जो जिसमें सारे लेटर्स रखे होते हैं, इसको डाक कहते हैं, तो वो लाकर रखता है और देखता है, वो ढूंढने लग जाता है सारे लेटर्स। तब उसको उसमें से एक लेटर मिलता है, जो कि वो लेटर होता है अली के नाम से, और वो उसके डॉटर का लेटर होता है अली के। तब जो पोस्ट मास्टर होता है वो ढूंढने लग जाता है फटाफट से अली को कि अली कहाँ गया। तब वो देखता है कि अली तो यहाँ पर है, आया ही नहीं, और अली तो बहुत दिनों से ही नहीं आया। तो फिर वो क्लर्क से पूछता है कि क्लर्क, अली क्यों नहीं आ रहा है। तो अब क्लर्क बताते हैं कि अली तो बहुत दिनों से नहीं आ रहे यहाँ पर। अब सुबह होता है और वो उसके 4 बजे ही वहाँ पर अली पोस्ट ऑफिस में आ जाता था। तो अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो 4 बजे ही आता है, और अली का बेसब्री से वेट करता है कि अली कब आया और मैं उसके डॉटर का लेटर दूं। तो वो वेट करता रहता है, आता ही नहीं है अली। तो वो क्लर्क से पूछता है कि, और वो मतलब जैसे ही एक कोई आता है, क्लर्क आता है गेट पे, और वो देखता है, वो ऐसा इमेजिन करने लग जाता है कि अली आया, और वो ऐसे बात करने लग जाता है इमेजिनेशन में कि अली ये लो तुम्हारी डॉटर का लेटर आया है। फिर क्लर्क बोलता है अरे क्या हुआ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, और अली तो मर चुका है। अब वो जब जैसे ही ऐसे बोलता है, जैसे ही ये बताता है कि अली तो अब मर चुका है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा फील होता है, बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो बोलता है कि अभी ये जो लेटर है ये अली के नाम से था। तो अब जो क्लर्क होता है वो बताता है सारी स्टोरी कि हाँ, इस लेटर को अली ने बोला था कि इसको
जो कब्र है कब्र पे रख देना, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो जब भी मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का लेटर आता है तो मेरे कब्र पे ये लेटर रख देना। तो पोस्ट मास्टर और क्लर्क खुद जाते हैं और अली के कब्र पर ये लेटर रख के आते हैं। तो ये थी स्टोरी। और इसमें एक और पार्ट है कि जो ये अली थे, अली एक बहुत ही मतलब जब वो यंग टाइम में जब वो जवान थे तब वो क्या करते थे कि बर्ड्स वगैरह को वो मारते थे, जंगल में जाके। और इसलिए उनको बाद में फील भी हुआ कि जैसे बर्ड्स है तो कोई ना कोई बर्ड्स के तो रिलेटिव्स पेरेंट्स ही मान लो होते होंगे, तो जब वो मर जाते होंगे तो उनके पेरेंट्स को कैसा लगता होगा। तो ये मतलब उसको रियलाइज होता है मन ही मन में, तभी वो अपनी बेटी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, जो कि जिसकी बेटी की शादी हो गई होती है, अली की बेटी की शादी हो गई होती है और वो शादी करके पंजाब शिफ्ट हो गई होती है और वो इसलिए लेटर का वेट करता है अली। तो यही था अली की डॉटर की स्टोरी और उसके पास्ट की स्टोरी। तो अब होता क्या है कि जो दोनों क्लर्क और पोस्ट मास्टर होते हैं वो अली के कब्र पे उसकी डॉटर का लेटर रख देते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम समझेंगे। हाँ, वाई डिड अली विजिट द पोस्ट ऑफिस डेली? अब जो अली है वो डेली पोस्ट ऑफिस क्यों जाता था? वो अपनी डॉटर के लेटर के लिए जाता था, क्योंकि उसको बेसब्री से वेट था कि कब कब उसकी डॉटर का लेटर आए, और वो मतलब उसको वेट रहता था इसी बात का कि कब उसके डॉटर का लेटर आए और वो उसका हालचाल ले सके। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर रियलाइज अलीज पेन? अब पोस्ट मास्टर को कब रियलाइज होता है अली का दर्द? वो जब पोस्ट मास्टर को जब रियलाइज होता है जब उसकी बेटी का तबीयत खराब हो जाता है और उसको बेसब्री से अपनी बेटी का वेट होता है, उस लेटर का वेट होता है बेटी के। तो तब उसको समझ आता है कि जो अली का जो दर्द था वो यही था कि उसकी बेटी का लेटर का वेट करता था, तो इसलिए वो उसका पेन समझ रहा था पोस्ट मास्टर। ऐसे समझ आता है उसे कि जैसे मैं अभी अपनी बेटी के लेटर का वो कर रहा हूँ वेट, वैसे ही अली भी डेली आता था और अपनी बेटी के लेटर का वेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अली स्टॉप हंटिंग? अब जो अली है अली ने स्टॉप क्यों कर दिया हंटिंग? अली ने स्टॉप कर दिया हंटिंग क्योंकि जब उसकी डॉटर की शादी हो गई तब उसे फील हुआ कि जो मैं हंटिंग करता हूँ उनके भी जो रिलेटिव्स बच्चे कोई ना किसी ना किसी को तो मैं मार देता था, तो वैसे एक दूसरे से दूर हो जाते थे इस टाइप से। तो उसको जब रियलाइज हुआ जब बेटी की शादी हो गई कि मैं गलत करता था हंटिंग करके, तो इस वजह से अली ने हंटिंग करना छोड़ दिया। अब क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस इन्वायरमेंट? अब ऑथर ने पोस्ट ऑफिस इन्वायरमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया है? वो ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो वहाँ पर बहुत मस्ती मजाक होता था, दूसरों का मजाक उड़ाया जाता था और वो लेटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये इसका आंसर है। तो यही क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर होता है इस चैप्टर का एंड।